अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू खलीलियास प्रोडक्ट। प्यारे दोस्तों, आप सबको पता है कि कंप्यूटर ऑपरेटर BPS 12 के लिए PTS ने 14 जून 2019 को सिंध पुलिस IT कैडर के लिए जो टेस्ट लिया था उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो कि हमने 35 तक एक्सप्लेन किए थे। आपको सवाल के जवाब बताए, उसके साथ आपको वजाहत बयान की और कुछ रिलेटेड मालूमात जो है वो भी आपको दी। और ये PTS ने कनेक्ट किया था। इसके हमने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं, जो कि 2 वीडियोस में मेरे चैनल पर मौजूद हैं। दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा गोल है कि मैं आज 100 लाइक इस वीडियो पर लाजमी लूं। तो प्लीज़ आप जो है मेरा ये गोल अचीव करने में हेल्प करें और मेरे वीडियोस को लाजमी लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और आप कमेंट करें जो कुछ भी आप मुझसे कहना चाहते हैं। अच्छा दोस्तों, तो हम 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 में हमारे पास क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स सिस्टम एक्सेस फंक्शन टू प्रोजेक्ट। दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है सिस्टम एक्सेस फंक्शन टू प्रोजेक्ट। यहाँ पर किसी खास प्रोजेक्ट की बात हो रही है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस फंक्शन प्रोवाइड करता है। दोस्तों, वो हमारे पास कौन सा प्रोजेक्ट है? वो हमारे पास प्रोजेक्ट है डेटा एंड रिसोर्सेज। स्वैप स्पेस एग्जिस्ट इन। दोस्तों, स्वैप स्पेस जो है वो एग्जिस्ट करती है किस में? दोस्तों, स्वैप स्पेस हमारे पास एग्जिस्ट करती है सेकेंडरी मेमोरी में। ये क्या है? स्वैप स्पेस हमारे पास एक टाइप है मेमोरी की, ठीक है। एक मेमोरी चिप है हमारे पास, जो कि लाइनक्स में जब रैम की जगह फुल हो जाती है, रैम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो और मेमोरी जो है वो स्टोर कर सके, तो फिर हम जो है स्वैप स्पेस की चिप यूज़ करते हैं। स्वैप स्पेस हम यूज़ करते हैं जो कि रैम का ही काम करती है, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारे पास 38 है, द यूनिवर्सल गेट इज डैश। दोस्तों, यूनिवर्सल गेट क्या है? यूनिवर्सल गेट को हम नंड गेट कहते हैं, NAND गेट। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारे पास 39, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ डैश। दोस्तों, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्तलिफ हैं। हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारे पास विंडोज़ है जो कि कंप्यूटर को चलाती है, तो ऐसे हमारे पास यूनिक्स है, लाइनक्स है, मैक है, विंडोज़ है, डोस है, ठीक है। तो ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये यहाँ पर बात कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स जो है उसकी खासियत की। ये पूछ रहा है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़, मतलब कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ये है, क्या है उसमें? दोस्तों, उसमें हम मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी है उसमें, ठीक है। उसमें भी हम एक से ज़्यादा टास्क, एक से ज़्यादा काम जो है वो सरअंजाम दे सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है 40, व्हाट इज़ द माउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम। दोस्तों, फाइल सिस्टम की माउंटिंग क्या है, इसकी वजाहत का पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों, माउंटिंग फाइल सिस्टम क्या होता है? उसको हम बोलते हैं क्राफ्टिंग अ फाइल सिस्टम। इसका मतलब कि विंडोज़ जो है वो हार्ड डिस्क पर कुछ फाइल्स या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है वो राइट करती है या उनको डायरेक्ट करती है, तो फिर उसको हम बोलते हैं माउंटिंग ऑफ फाइल सिस्टम, जिसको हम क्राफ्टिंग ऑफ फाइल सिस्टम भी कह सकते हैं। मतलब कि फाइल सिस्टम को पैदा करती है, क्राफ्ट करती है, ठीक है, इसकी पैदावार करती है। अच्छा दोस्तों, उसके बाद हमारे पास है एक पैसेज इंग्लिश का। अभी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट हुआ। हमें ये पैसेज जो है, पैसेज क्या होता है दोस्तों? पैसेज एक दो पैराग्राफ होते हैं जो कि हमें अच्छे से, ये कंप्रीहेंशन के सवाल आते हैं, ठीक है। इनमें हमें एक दो पैराग्राफ दिए गए होते हैं जो कि हमें अच्छे से पढ़ने होते हैं और इसको समझना होता है बस। फिर आप जैसे ही इसको समझ लेंगे, अच्छे से इसको पढ़ लेंगे, फिर नीचे जो भी सवाल होंगे वो इसी पैराग्राफ में से होंगे और उनके जवाब आपको चूज़ करना होगा और उसके जवाब आप तब आसानी से चूज़ कर सकेंगे जब आपने इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा हो। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। आप ऐसे इस पैराग्राफ, ये 2 पैराग्राफ है हमारे पास, दोनों को आप अच्छे से रीड कर लीजिए और हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन का जवाब जो है वो मैं आपको ढूंढकर ऊपर बताता जाऊंगा। पैराग्राफ आप रीड कर लीजिएगा। 41 से स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट हैज़ रिड्यूस्ड द। यहाँ पर बात हो रही है कि इंटरनेट ने किस चीज़ को कम किया है। नीचे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हमें वो जवाब देना है यहाँ पर जो जवाब ऊपर दिया गया है। तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है वो, इसका जवाब है मैन एफर्ट एंड टाइम। मतलब कि इंटरनेट ने रिड्यूस किया है, कम किया है आदमी की कोशिश को, आदमी की मेहनत को और उसका जो टाइम है उसको। तो हम ऊपर देखते हैं कि इसका जवाब ये कैसे है। तो 41 में आप ये फर्स्ट जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज़ रिड्यूस्ड द मैन एफर्ट एंड टाइम, ठीक है। इसी वजह से वो जवाब था इसका। सी, इंटरनेट इज़ बेनिफिशियल एंड बेस्ट सोर्स ऑफ गेनिंग। इंटरनेट एक फ़ायदेमंद
और बेहतरीन सोर्स है, ज़रिया है गेन करने का, हासिल करने का। क्या हासिल करने का दोस्तों? नॉलेज हासिल करने का, इनकम हासिल करने का। बात ए एंड बी जो है वो इसमें बिल्कुल ही करेक्ट है। तो दोस्तों हम ऊपर देखेंगे कि इसका जवाब ये कैसे है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लिखा हुआ है वेरी बेनिफिशियल टू ऑल फॉर गेनिंग नॉलेज, मतलब कि नॉलेज हासिल करने में, और वेल एज इंक्रीज इनकम मतलब कि इनकम बढ़ाने में। इनकम मतलब कि रोज़गार के हिसाब से बात हो रही है कि पैसे कमाने का ज़रिया जो है उसको बढ़ाने में। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब है वो ए एंड बी। यहाँ पर ऊपर बात हो रही है नॉलेज गेन करने की और इनकम को इंक्रीज़ करने की, तो हमारे पास ये जवाब बी सी इसका जो है जवाब वो सही है, मतलब कि दोनों चीज़ें उसमें आ रही हैं। 43 इंटरनेट है स्प्रेड इट्स इफेक्ट डैश। दोस्तों इंटरनेट ने अपना असर कहाँ कहाँ दिखाया है? इन पाकिस्तान ओनली नहीं, इन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया का जो भी ममालिक हैं, दुनिया के जो भी हिस्सा है दुनिया का, वहाँ पर सारी दुनिया में इंटरनेट का एक असर जो है वो फैल चुका है। तो 43 को भी हम ऊपर देखेंगे। बिल्कुल 43 में ये बता रहे हैं इंटरनेट हैज़ स्प्रेड इट्स इफेक्ट एट एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब कि दुनिया के हर हिस्से में इंटरनेट का इफेक्ट जो है, असर जो है वो छा चुका है, फैल चुका है। उसके बाद हमारे पास है इंटरनेट हेल्प्स इन डैश टू आवर कंप्यूटर फ्राम दी वेबसाइट। इंटरनेट हमारे कंप्यूटर को हेल्प करती है डैश फ्राम वेबसाइट, मतलब कि वेबसाइट से कुछ लेने में, गेन करने में आसानी पैदा करती है, हेल्प करती है। गेदरिंग इंफॉर्मेशन ओनली, मतलब कि मालूमात लेने में या मालूमात को फैलाने में या फिर मालूमात को स्टोर करने में। अब यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास गेदरिंग में, मतलब कि आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट भी कर सकते हैं, गेदर कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं। ये इसका जो जवाब है वो बिल्कुल सही है, डी जवाब इसका। तो हम इसको भी देखते हैं ऊपर। यहाँ पर बात हो रही है इट हेल्प्स इन गेदरिंग, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर ये तीन चीज़ें जो है वो साथ साथ आ जाती हैं, तो इसका जवाब ये सही है बिल्कुल। उसके बाद 45 में इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन फास्ट एंड ईजी। इंटरनेट ने कम्युनिकेशन को, मतलब कि हम जो राब्ता रखते हैं, वो कुछ फाइल्स हम ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, डेटा को हासिल करते हैं, या फिर हम कम्युनिकेशन मतलब कि बातचीत करते हैं, उसको इसने बहुत फास्ट एंड इजी कर दिया है। मतलब कि बहुत तेज़, बहुत कम अरसे में और आसानी से ये सब हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाती है। तो इसको ऑनलाइन कहेंगे। ठीक है, इसका जवाब ऑनलाइन से है। इंटरनेट जो है उसने ऑनलाइन कम्युनिकेशन फास्ट एंड इजी कर दी है। उसके बाद आप ये 45 भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो है यहाँ पर 46 करेंगे। 46 में स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट टू गेट प्रिपेयर फॉर देयर डैश। दोस्तों स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए इंटरनेट को हासिल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को सही नमूने से बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वो किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर, मतलब कि उनकी जो तालीमी मरहला है उसकी कोई भी पार्टिसिपेशन करनी है एक्टिविटी में, उसके लिए भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो है इसका डी जवाब बिल्कुल सही है, जो कि आप ऊपर देख सकते हैं 46 का जवाब। It has made online communication fast and easy so that people can communicate with each other located anywhere in the world via video conferences or just messaging। ये हमारा 45 का था। 46 में पूछ रहा है कि स्टूडेंट जो है वो क्या क्या करने के लिए इंटरनेट उनको हेल्प कर देती है, तो उसका जवाब ये है 46 का। स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प ऑफ इंटरनेट की मदद ले सकते हैं टू गेट प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, टू प्रिपेयर फॉर देयर प्रोजेक्ट्स, टू पार्टिसिपेट इन द टीचर्स ऑनलाइन डिस्कस। ये इसका जवाब है 46 का। 46 में हमारे पास इसका जो सही जवाब है वो ऑल ऑफ दी अबव है, जो कि हमने ऊपर देखा। 46(7) में थ्रू इंटरनेट स्टूडेंट्स कैन कंडक्ट देयर डैश ऑनलाइन डिस्कस सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आर फॉर मेनी पर्पसेस। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कि इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स हैं टू कॉन्टेक्ट देयर टीचर्स ऑनलाइन टू डिस्कस सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन, मतलब कि अपने असातिज़ा के साथ ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं जो कि सवाल उनको समझ नहीं आ रहे। आर फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ, फॉर मैनी पर्पजेस, टीचर के साथ भी कर सकते हैं डिस्कस और दोस्तों के साथ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब है वो सी है, जो कि हम ऊपर बिल्कुल देखेंगे कि सी इसका जवाब कैसे है। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास बात हो रही है कि गेट पार्टिसिपेटेड इन टीचर्स ऑनलाइन डिस्कस। ठीक है, और यहाँ पर बात हो रही है सम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आर
फ्रेंड्स फॉर मैनी पर्पसेस, मतलब कि टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो 47 का यही जवाब बिल्कुल सही था। उसके बाद हमारे पास 48 है। 48 में हम देखते हैं क्या क्वेश्चन है। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ डैश विच कनेक्ट्स वेरियस कंप्यूटर्स टू हैंडल फ्रॉम वन प्लेस। दोस्तों इंटरनेट नेटवर्क है, नेटवर्क्स का, ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क जो है उनका एक नेटवर्क है जिसको हम इंटरनेट बोलते हैं, जो कि कनेक्ट करता है मुख्तलिफ कंप्यूटर्स को, उनको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, उनको यूज़ करने के लिए एक ही जगह से। तो दोस्तों इसका जो जवाब है वो है नेटवर्क्स, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, सी। तो ये हम 48 का भी ऊपर देखते हैं। 48 का आप देख सकते हैं, इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क विच कनेक्ट्स वेरियस कंप्यूटर्स टू हैंडल फ्रॉम वन प्लेस। तो आपने ये भी देखा। उसके बाद हमारे पास 49 है जो कि आज का लास्ट है। यूजिंग इंटरनेट वन कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट डैश इन दिस वर्ल्ड। दोस्तों इंटरनेट को यूज़ करते हुए कोई भी किस बाबत जो है या फिर कैसी मालूमात जो है ले सकता है। फ्यू थिंग्स, मतलब कि कुछ चीज़ों की, एवरीथिंग, हर चीज़ की। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ओनली, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी की खबरें ले सकता है। नहीं दोस्तों, हम इसका जवाब जो है 49 का, 49 का, वो हम ऊपर देखते हैं। यूजिंग इंटरनेट वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, ठीक है, यहाँ पर एनीथिंग की बात हो रही है। इन दी वर्ड लाइक रियल एड्रेस एंड एग्जैक्ट, ऊपर ये पढ़ सकते हैं आप। तो यहाँ पर एनीथिंग मतलब कि हर चीज़। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा एवरीथिंग। इसका जवाब ये वाला है, बी। तो दोस्तों हमारा 49 कंप्लीट हुआ। कल हम पाकिस्तान स्टडी और जनरल नॉलेज के कुछ सवाल आते हैं जो कि हमारा लास्ट पोर्शन होगा, वो हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, लाइक लाजमी कीजिए। मेरा आज 100 का गोल है कि 100 लाइक्स में फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।